अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज के ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ये है जी मज़ेदार सा बन्नू बीफ पुलाव। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड ना बाहर से ही ले आए थे। मैं जब सो के उठी ना तो वो लेके आए हुए थे पुलाव। उनको पता था कि मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ और जो है जाग जाग के उनको ये भी पता था कि बस हुई पड़ी है इसकी। तो फिर वो ना ले आए थे दोपहर के लिए जो है ना वो पुलाव ले आए थे। और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं नाश्ते में भी जो है ना पुलाव खा लेती हूँ। बस चावल मिलने चाहिए, टाइम नहीं मैं देखती, चाहे वो नाश्ते का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, रात का हो या दरमियान वाला हो तो बस चावल होने चाहिए। तो मैं चावल खा लेती हूँ जिस टाइम भी। तो आप लोगों ने देखा ही था कि जब मैंने जाना था खाने वाला और मैंने जो अपने हस्बैंड के लिए खाने वगैरह बनाए थे तो उसमें मैंने एक चिकन की मैरिनेशन भी करके रखी थी। तो फिर मैं तो गई नहीं, तो ज़ाहिर है फिर वो सालन तो हमने खाने थे ना। तो ये चिकन ना पड़ा हुआ था आज, तो मैंने सोचा कि चले आज शाम के लिए ना मैं यही वाला चिकन बना लेती हूँ जाएगी। तो इसमें कोई इतनी कोई स्पेशल जो है वो नहीं है, नॉर्मल सब मसाले डलते हैं, दही डालते हैं थोड़ा सा और जो है ना उसके अलावा जो भी आपको अच्छे लगती हैं चीज़ें तो आप वो डाल सकते हैं। इसमें जो है अच्छा ही टेस्ट आ जाता है, जो मर्ज़ी आप डाल लें अच्छी ही बन जाती है। लेकिन मुझसे ना एक गलती हो गई इस बार कि मैंने चिकन में ना कट्स ही नहीं लगाए, मैंने ऐसे ही इसको मैरिनेट करके रख दिया। तो उसकी वजह से ना ये थोड़े से ज़रा हार्ड हो गए थे, जूसी नहीं बने, मतलब उस टाइप के नहीं बने और मसाला ना अंदर से सही से नहीं अंदर तक नहीं गया। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को न्यूज़ नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने जो है ना अपना एलईडी इस कमरे में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि वहाँ पे ना मेरे पता नहीं मोबाइल के हॉटस्पॉट का कोई इशू हुआ था तो वो ना कनेक्ट ही नहीं होता था इसके साथ। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली वाईफाई लगवाया ना, तो वाईफाई के सिग्नल्स भी जो है ना सही से उस रूम में आ नहीं रहे थे। तो मोबाइल पे तो चल रहा था लेकिन एलईडी को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो मैंने ना एलईडी फिर इस रूम में शिफ्ट कर दी। मैंने कहा कि चले अब्दुल्ला सारा दिन मेरा मोबाइल लेके बैठा रहता है तो मैंने भी तो कुछ ना कुछ करना है ना, तो इसलिए मैं एलईडी वहाँ ले गई। तो खैर जी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जी मेरा बैग पैक है और मैं कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ दोबारा से खाने वाला। मैं दोबारा से क्या करने जा रही हूँ, अभी तो हम ईद पे होके आए थे। तो यार ऐसा है कि अब यहाँ पे जब हम आए हैं ना तो जी बिल्कुल घर खाली था, कोई भी नहीं था, सिर्फ हम लोग थे। तो अब्दुल्लाह जो है ना बहुत ज़्यादा फील करता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है खेलने के लिए। फिर थोड़े दिनों बाद अब्दुल्लाह की जो है वो ताई अम्मी तायबू वगैरह आ गए थे, यानी अबीहा जो है वो आ गई थी। तो फिर कुछ दिन खेला, खुश रहा और अब वो लोग फिर से चले गए तो बिल्कुल अकेला हो गया था। तो हम लोग तो जैसे तैसे भी टाइम गुजार लेते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले मैं अब्दुल्लाह को जो है ना वो ले जाती हूँ खाने वाल, वो कुछ टाइम के लिए खेल लेगा, थोड़ा उसका दिल लगा रहेगा। ज़ाहिर है अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं उसको हर वक्त जो है वो उधर ही रखूँ, हम लोग उधर ज़्यादा टाइम तो नहीं रह सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए ना बंदे को, वरना बच्चा कहेगा जी मुझे कहाँ आप लोगों ने जो है ना अकेला बिल्कुल छोड़ दिया है। तो खैर इन्हीं बातों में जो है ना मेरा सूट निकल गया। तो ये ईद का सूट है, मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो अनस्टिच है अभी, तो बहुत ही प्यारा सा आजकल ना फैशन चला हुआ है ये फुल जो है ना सेम सूट वाला, तो वही है ये। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको दिखा देती हूँ, तो जब स्टिच करवाऊंगी तो फिर भी दिखा दूंगी या फिर वो सरप्राइज़ रखूंगी आप लोगों को, थोड़ा सा ईद पे दिखाऊंगी मैं। तो जो है ना बस ये भी मैं साथ ही लेके जा रही हूँ। और जो है ना जब भी मुझे जाना होता है ना तो मुझे सबसे पहले यही फिक्र होती है कि मैं किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पीछे से कौन सा किचन में आना होता है, उन्होंने कोई काम नहीं करना होता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि किचन ना बिल्कुल साफ़ हो जाए, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो किचन मेरा साफ़ हो। मेरे हस्बैंड इतना तो माशाल्लाह कर ही लेते हैं, जो थोड़ा बहुत वो खाएं पिएंगे तो उन्होंने जो है वो साथ ही बर्तन धो देने हैं। और जी चिकन हमारा जो है वो रेडी हो चुका था, आप लोगों ने उसकी लुक देखी ही है। तो वैसे जो है ना बहुत अच्छा मतलब ज़बरदस्त बना था, मसाले वगैरह भी सब कुछ परफेक्ट था, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बस मुझसे जो एक गलती हुई वो ये कि मैंने इसके अंदर कट्स नहीं लगाए। तो जी उससे ये हुआ कि ये थोड़ा सा जो है ना वो हार्ड हो गया, मतलब जूसी नहीं बन सका, लेकिन वैसे टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। तो जब बस यहाँ पे जी चिकन भी रेडी हो चुका था और इसके बाद जी बस रात का हम लोग यानी हमारा खाना जो है वो डन हो चुका था। तो फिर गाड़ी भी हमें मिल गई थी, गाड़ी जो है ना हमने रेंट पे ली थी। तो जाना तो मैंने बस में ही था, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था कि मेरी टिकट वगैरह करवा दें, लेकिन उनका जो है ना दिल नहीं मानता इस तरह से मुझे भेजने पे। तो उनको होता है कि बेटा भी तंग करेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ऐसे अकेली कैसे हैंडल करोगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद ही छोड़ के आऊँगा आपको। तो फिर उन्होंने गाड़ी जो है ना वो रेंट पे ले ली थी एक रात के लिए बस, यानी मुझे छोड़ के उन्होंने फ़ौरन ही वापस आ जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे उनका कॉलेज था।
तो जी मैंने जब भी खाने वाल जाना होता है ना, तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मुझे जो है ना अपनी मम्मा से मिलना होता है, लाजमी मिलना होता है। मेरी ये रूटीन रही है कि मैं जब भी खाने वाल गई हूँ ना, तो मैं एक दिन पहले या उसी दिन जो है ना मैं मम्मा से लाजमी मिल आती हूँ। तो बस जी मम्मा से मिली और यहाँ पे जो है ना मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ था, इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी ना कि बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद जी आके बस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। हम लोगों का प्लान नहीं था कि हम सुबह सुबह निकलेंगे 4-5 बजे, तो ये 5 बजे जो है ना बस हम लोग निकल चुके थे फजर के फ़ौरन बाद। तो ये टाइम जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट होता है और यही वजह भी थी जल्दी निकलने की, क्योंकि हस्बैंड ने जल्दी वापस आना था, उन्होंने कॉलेज जाना था, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो दोपहर टाइम मुझे छोड़ने जाते। तो वैसे भी ना ये टाइम बिल्कुल ठीक है, धूप नहीं होती है और गर्मियों में जो है ना दोपहर टाइम आपको पता है निकलना बहुत मुश्किल है। चाहे हम गाड़ी में हैं लेकिन फिर भी डायरेक्ट धूप आ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा फिर ना तंगी होती है इस तरह से। तो खैर हम लोग निकल चुके थे, हल्का फुल्का नाश्ता हमने किया था, मतलब बस दूध वगैरह पी के तो हम लोग जो है वो निकल गए थे। तो उसके बाद जी बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो गाड़ी को चेक वगैरह करवाना होता है। मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जब भी शहर से बाहर जाना होता है तो उनको होता है कि फैमिली के साथ बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो टायर्स वगैरह भी चेक करवा लेते हैं एंड पेट्रोल एक्सेट्रा ये वो सब वो जो है वो कंप्लीट करके रखते हैं। तो बस उसके बाद जी जब सफ़र स्टार्ट होने से पहले हमने कुछ चीज़ें अब्दुल्लाहद के लिए ले ली। तो यहाँ पे ना अब्दुल्लाहद ने ज़िद शुरू कर दी कि मुझे जो है ना टॉयज़ लेने हैं। उन्होंने भी सामने ही टॉयज़ जो है ना रखे हुए थे, तो अब्दुल्लाहद तो ऐसे जैसे बास्केट में डाल रहा था कि मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है। इसके बाबा ने कहा कि चलो मैं एक ले देता हूँ इसको, लेकिन ये तो जो है ना ज़्यादा ही चौड़ा हो गया। तो फिर जी खैर मैं इसको लेके निकली बाहर। मैंने कहा आप जल्दी से चीज़ें ले आए वरना ये तो जो है ना बहुत तंग करेगा। और फिर यहाँ पे जो है ना बस धूप भी निकलती आ रही थी और ना बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों को शाम ढलती हुई तो मैंने दिखाई है, मैंने कहा सोचा आज चलें सूरज निकलता हुआ भी दिखा देती हूँ। तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और बस जो है ना हमारा सफ़र चल रहा है और चल रहा है और बस थोड़ा सा ही सफ़र है, वैसे 3-3.5 घंटे लगते हैं ऑलमोस्ट हम लोग खाने वाले में पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर बस में जाएँ तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने सिबलिंग्स के बारे में भी किसी दिन डिस्कस करें। तो हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं और 2 ही सिस्टर्स हैं। मेरी एक सिस्टर है, 2 भाई हैं। सिस्टर मुझसे बड़ी है और भाई भी एक मुझसे बड़ा है और एक भाई जो है वो मुझसे छोटा है। तो हम यही 4 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। एक भाई जो है वो मेरा दुबई में होता है और बड़ी सिस्टर भी आप लोगों ने देखी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी भी एक प्यारी सी बेटी है, वो अपने घर होती है, मैं अपने घर होती हूँ और जो छोटा भाई है वो घर पे ही होता है। तो खैर जी इन्हीं बातों पे खाने वाल जो है वो आ चुका है और हम लोग खाने वाल पहुंच चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ, कुछ दिन मैं यहाँ पे रहूँगी, अब्दुल्लाहद यहाँ पे इंजॉय करेगा और यहाँ पे बस हम लोग घर पहुँच चुके हैं। तो ये जो बच्चा है ना इब्राहिम, ये जो मेरे जेठ का बेटा है, इसके साथ ना अब्दुल्लाहद की बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि ना ये बच्चों को खिलाता है और मतलब बहुत ज़्यादा ना खेलता है बच्चों के साथ। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब अब्दुल्लाहद की फ्रैंकनेस है इसके साथ। तो फिर खैर जी हम लोग क्योंकि सुबह के चले हुए थे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, नाश्ता भी हमने करना, तकरीबन हम 8:30 या 8:45 बजे जो है वो पहुंच गए थे। तो इस टाइम यहाँ पे गैस तो आ नहीं रही होती है, इस टाइम जो है वो गैस चली जाती है। तो फिर बाजी ने जो है ना सिलेंडर पे हम सबके लिए नाश्ता बनाया हमारे लिए और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। और इस कदर मुझे भूख लगी हुई थी ना कि मुझे लग रहा था कि अब अगर मज़ीद देर हुई तो मैं तो गिर जाऊँगी। तो फिर फटाफट से मैंने नाश्ता किया। फिर क्योंकि हस्बैंड ने वापस जाना था, फटाफट से जो है हम लोग दूसरी नंद की तरफ गए। उन्होंने अपनी बाजी से मिलना था, अब्बू से मिलना था, उनसे मिला और फिर उसके बाद हम लोग चले गए जी अबीहा की तरफ, यानी जो उन्होंने न्यू घर लिया है हम लोग वो देखने के लिए चले गए। हमने कहा कि चलें, अब हस्बैंड ने कहा कि मैंने जाना है वापस, तो चले उनसे भी मिल आते हैं लगे हाथ। और मैंने तो जाना ही था, ज़ाहिर मैंने भी जाना था, तो मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ ही हुआऊँगी, बाद में भी चली जाऊँगी। तो फिर खैर जो है ना यहाँ पे हम लोग मिलने के लिए चले गए उनको और अबीहा ने जो है यहाँ पे वेलकम किया हमारा। तो आपको घर भी मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। तो बहुत प्यारा माशाल्लाह से घर है और ये जो एंट्रेंस है इसकी आपने देख ली, ये टीवी लाउंज है, बहुत प्यारे से ये सोफ़े आपने शायद पहले भी देखे होंगे कभी अगर मैंने ऊपर दिखाए हो आपको। और ये जो है ना ऊपर एक स्टोर है, यानी घर बहुत अच्छा बना हुआ है और जो है ना सारा बहुत प्यारा है, ये छत भी बनी हुई है, पूरा एक घर जो है ना इनके पास ही है।
तो ये छत है, साथ में एक स्टोर रूम है और टेरेस भी है। तो फिर खैर जी अब थोड़ा बहुत जो है ना मेहमान की खातिर तवाज़े यहाँ पे जो है वो कर रहे थे अभी, क्योंकि न्यू घर है उनका। अभी वो खुद भी जो है ना खाना वगैरह सब आपस में मिलजुल के कर रहे हैं, कोई बना के भेज देता है, कोई कुछ। अभी उन्होंने जो है वो किचन अपना स्टार्ट नहीं किया है, तो ज़ाहिर है न्यू घर है, ऐसे थोड़ी होता है कि जाते ही बंदा जो है वो खिदमतें करवाने लग जाए। और अभी वैसे भी उनके घर हम इसलिए आए हैं कि उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा सकें, उनका कोई हाथ बटा सकें, इसलिए नहीं आए कि उनसे जो है वो हम दावतें खाएं। तो फिर भी खैर माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी सारा कर दिया, तो हम भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये जी किचन है इनका, और किचन जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका था, लेकिन जो है ना वो किचन में अभी मतलब काम चल रहा है, तो बार बार जो है ना इधर उधर चीज़ें होती रहती हैं। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि टाइम लगेगा ज़ाहिरा उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में, लेकिन बहुत प्यारा सा जो है ना उन्होंने मतलब अपना किचन भी सेट कर लिया था। और इसके अलावा जी ये टेरेस का नज़ारा है। टेरेस से जो दूसरी साइड है ना, बैक साइड, वो सारे ना यहाँ पे खेत ही खेत है, तो ये ना ग्रीनरी बहुत प्यारी लगती है। और जी फिर ये है कि जब शाम हुआ करेगी ना, तो फिर इस ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठंडक आया करेगी और उस तरह से गर्मी नहीं होगी घर में, जैसे मतलब वो होता है ना खुला और धूप पड़ी होती है। तो खैर फिर यहाँ पे ना इन्होंने खाना भी लगा दिया था। तो खाने में ऐसा हुआ था कि माशाल्लाह से नंदों ने खाना भेजा हुआ था ना, एक दिन एक नंद ने भेजा, एक दिन एक नंद ने, तो फिर ना खाना पड़ा हुआ था, कुछ सालन पड़े हुए थे, कुछ फिर भाभी ने जो है ना वो दही भल्ले मंगवा लिए थे बाज़ार से और रोटियाँ मंगवा ली। तो माशाल्लाह से इसमें इतना सारा कुछ हो गया था, तो हम सब ने खाना भी खा लिया था। फिर मैंने कहा कि चले मैं थोड़े से बर्तन भी धो देती हूँ। तो अब इतने सारे मेहमान आए हुए थे, तो मैंने कहा चले वो कामों में लगी हुई हैं पहले ही, तो मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प करवा देती हूँ। तो मैंने फिर थोड़े से जो है ना बर्तन भी वॉश कर दिए थे। तो जी जनाब बर्तन धोने के बाद जो है ना वो सिंक को भी साफ़ कर देना चाहिए, बहुत अच्छी आदत होती है। और जो है वो सिंक भी साफ़ हो जाता है, वरना बर्तनों का जो भी सारा गंद होता है ना वो उसके अंदर ही रह जाता है। तो इसीलिए जो है ना वो सिंक को भी साफ़ कर लेना चाहिए। तो सब आए हुए हैं, आप लोगों को पता है कि मेरे इन-लॉज में सभी कितने शौक से चाय पीते हैं। तो जी मेरी भांजी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाती है, तो चाय वाला काम जो है ना हम लोग उसी को देते हैं। तो खैर जी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।